हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूँ। इसकी जो पहचान है वो वाक्य के अंत में यानी लास्ट में गा या फिर गे या फिर गी इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे कि वो खेलेगा, हम पढ़ेंगे, वह स्कूल में एडमिशन लेगी, ऐसा कुछ। या फिर वह उठेगा, हम ऑफिस जाएंगे, वह मोबाइल ख़रीदेगी, कुछ इस तरह के। अगर हम स्ट्रक्चर या रूल पर बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव पे बात करें तो विल के बाद आपको नॉट लगा देना है, या आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो आप वांट भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इंग्लिश के रूल की बात करें तो इंग्लिश का रूल SVO यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इस रूल पर टिका होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहला सेंटेंस है मैं परिवार के साथ दिल्ली में रहूँगा। तो देखो लास्ट में गा आ रहा है, इसी गा से मुझे पता लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी इसमें विल फर्स्ट फॉर्म रूल लगाना है। तो ये गा किससे जुड़ा है? रहने से। तो ये तो हो गया वर्ब, और मैं ये क्या है? सब्जेक्ट, और जो बाकी है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया। तो आपको रूल के हिसाब से जो SVO है, तो पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो आप मैं के लिए आप लिखेंगे आई, और आई के साथ सब्जेक्ट तो आपने लिख दिया, तो अब क्या आना है? विल आना है रूल के हिसाब से, तो आपने विल लिख दिया। फिर अब रूल बोल रहा है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, तो आप पीछे चले जाएं। गा किससे जुड़ा है? रहने से। तो रहने की फर्स्ट फॉर्म लीव, तो आपने ये लिख दिया। अब क्या आ रहा है? मे, तो मे के लिए इन, फिर मे भी लिख दिया। फिर दिल्ली आ रहा है, दिल्ली लिख दो। फिर के साथ आ रहा है विद, फिर परिवार फैमिली। तो हमने क्या किया? पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर रूल लगाया विल, और उसके बाद आप पीछे चले जाओगे और पीछे से ऐसे होते हुए आना। मतलब पहले आपने देखो रहूँगा लिखा, लीव, फिर मैं लिखा इन, फिर दिल्ली लिखा दिल्ली, फिर के साथ यानी विद, फिर परिवार यानी फैमिली। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर ऐसे पीछे से चलते हुए आना है। फिर सेकंड है वह दिल्ली में पैसे कमाएगा। देखो गा आ गया, गा किससे जुड़ा है? कमाने से। तो ये तो हो गया वर्ब, वह क्या है? सब्जेक्ट, और बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो वह के लिए आपने लिखा ही, फिर ही के साथ वही रूल आएगा विल, तो ये आपने लगा दिया विल। फिर आप पीछे चले जाएं, गा किससे जुड़ा? कमाने से। तो कमाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? अर्न। ये देखो ये फर्स्ट फॉर्म आ रहा है ना, तो कमाना यानी अर्न। फिर क्या आ रहा है? पैसे, मनी। फिर में आ रहा है इन, फिर दिल्ली दिल्ली। तो आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद पीछे से लिखते चले गए। देखो अर्न यानी कमाना, पैसे यानी मनी, में यानी इन, दिल्ली यानी दिल्ली। फिर आगे है राम मार्केट से कुछ किताबें खरीदेगा। गा आ गया, देखो गा किससे जुड़ा? खरीदने से। ये तो हो गया वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट, बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो राम यानी राम, और उसके बाद रूल के हिसाब से विल। फिर आप पीछे चले जाएं, गा किससे जुड़ा? खरीदने से। तो खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाई, फिर कुछ किताबें यानी सम बुक्स, फिर से यानी फ्रॉम, फिर मार्केट यानी मार्केट। तो इसमें भी हमने वही किया, राम लिखा, रूल लगाया, फिर पीछे से खरीदना बाई, कुछ किताबें यानी सम बुक्स, से यानी फ्रॉम, मार्केट यानी मार्केट। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद पीछे से चलते हुए ऐसे आना है। आगे है वे मुझे बुलाएंगे। देखो गे आ रहा है, गे किससे जुड़ा है? बुलाने से। तो ये तो हो गया वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वे के लिए दे, फिर रूल के हिसाब से विल, फिर बुलाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कॉल, मुझे के लिए मी। फिर आगे है पिताजी मुझे डांटेंगे। देखो गे आ रहा है, गे किससे जुड़ा है? डांटने से। पिताजी क्या है? सब्जेक्ट, ये हो गया आपको वर्ब, मिल गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले आता है सब्जेक्ट, तो आपने लिखा द फादर, फिर रूल के हिसाब से विल, फिर गा किससे जुड़ा है? डांटने से। तो डांटने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्कॉल्ड, फिर मुझे के लिए मी। फिर आगे देखते हैं तुम कल कक्षा में बच्चों को पढ़ाओगे। गे किससे जुड़ा है? पढ़ाने से। तो ये तो हो गया वर्ब, तुम क्या है? सब्जेक्ट, बाकी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो आपने लिखा तुम के लिए यू, फिर रूल के हिसाब से विल, फिर पीछे चले जाओ, पढ़ाना क्या होता है? टीच, तो पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म
टीच लिख दी। फिर ये जो को है, को के लिए वैसे इंग्लिश में टू लिखते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले केस में अगर होगा तो इस को के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट बच्चों के लिए आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स, फिर मे के लिए इन, फिर कक्षा यानी द क्लासरूम, फिर कल यानी टुमारो। आगे है वे कल मैच जीतेंगे। देखो गे आ रहा है, गे किससे जुड़ा है, जीतने से, तो ये तो हो गया वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये बाकी सारा ऑब्जेक्ट। तो वे के लिए दे, फिर रूल के हिसाब से वही विल, फिर पीछे चले जाओ, गा किससे जुड़ा है, जीतने से, जीतने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, विन, फिर मैच के लिए द मैच, फिर कल यानी टुमारो। आगे देखते हैं, तुम कल टीवी पर मैच देखोगे। देखो गे आ गया, गे किससे जुड़ा है, देखने से, तो ये तो हो गया वर्ब, तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट, बाकी सारा ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आता है तो तुम के लिए यू, फिर रूल के हिसाब से विल, फिर पीछे चले जाओ, गा किससे जुड़ा है, देखने से, तो देखने की फर्स्ट फॉर्म वॉच, फिर क्या आ रहा है, मैच, द मैच, फिर और पर के लिए क्या आएगा, ऑन, फिर टीवी आ रहा है, टीवी, फिर कल आ रहा है, टुमारो। तो हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर रूल लगाया विल, और उसके बाद पीछे से देखने के लिए आपने लिखा वॉच, मैच के लिए मैच, पर के लिए ऑन, टीवी के लिए टीवी, कल के लिए टुमारो।